कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर साहब जो है वो बाबा में प्रकट है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा सा विलंब हो चुका है। मैं ये चाह रहा था कि 29 जून जब कबीर साहब जी का प्रकट दिवस था उसके आसपास मैं इस विषय को रखूं, लेकिन किसी कारणों से थोड़ा सा ये विलंब हो गया। श्रीजी साईं बाबा का जब आप साई चरित्र पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कई दफा कबीर साहब का भी जिक्र वहां पर आया हुआ है। कभी कभी दोहों के माध्यम से आया हुआ है, या साईं बाबा का जिस तरह से प्रादुर्भाव हुआ तो कबीर साहब का भी उसी तरह से प्रादुर्भाव हुआ है। उनके माता पिता का किसी को मूल जो है वो पता नहीं था, ठीक उसी प्रकार से श्रीजी साईं बाबा के साथ भी जुड़ा हुआ है। और आप जब स्तवन मंजरी का पाठ करते हैं तो स्तवन मंजरी का भी जब आप पाठ करेंगे उस समय पर भी आप देखेंगे कि कबीर साहब का जिक्र आया हुआ है। तो कबीर साहब और श्रीजी साईं बाबा जब उनकी व्यवहारिक पक्षों का आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जैसे श्रीजी साईं बाबा में कबीर साहब प्रकट हो। आप उनके जीवन चरित्र को बड़ी गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह से कबीर साहब मान्यताओं का, रूढ़ियों का, या तमाम जो धर्म के नाम से पाखंड हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, उसका विरोध करते हुए जो वास्तविक धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो मूल है, उस पर बात करते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं। वहां कोई लाग लपेट नहीं है। और उनका जीवन अगर आप देखिए कबीर साहब का, तो कबीर साहब एक गृहस्थ हैं। कबीर साहब कपड़ा जो है वो बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, वही उनके साधना का हिस्सा है। और आप श्रीजी साईं बाबा को भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो टूटी फूटी मस्जिद में है, द्वारका माई में। कोई विशेष ऐसा कोई आश्रम की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसे कोई संस्थान नहीं है, कोई विशेष परंपरा से उनका संबंध नहीं है। और उनकी जो दिनचर्या है आप देखिए कि वो कुएं से पानी भर रहे हैं फुलवारी के लिए। बड़ा ही सामान्य उनकी दिनचर्या है उनकी, कोई विशेष ऐसे साधना उनमें आप नहीं देख पाएंगे। और यही कारण है कि आम जनमानस श्रीजी साईं बाबा से इतने जल्दी कनेक्ट हो पाता है। जब उनको भोजन बनाना होता है तो वो बाजार जाते हैं, मसाले लाते, खुद मसाला पीसते हैं और खुद ही भोजन बना रहे हैं, और जो भक्तगण आ रहे हैं उनको खिला रहे हैं। इतने सरल और इतने सहज है श्रीजी के साईं बाबा। अगर हम कबीर साहब की बात करते हैं तो कबीर साहब के दोहों का इतना अधिक व्यापकता है, इतना व्यापक प्रभाव रहा है कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाए तो चाहे वो अशिक्षित होगा, चाहे वो रोजमर्रा वाला कोई काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कोई गृहिणी होगी या मजदूर होगा, उसके मुखारबिन से पूरे दिनचर्या में एक न एक कबीर का दोहा निकल ही जाता है। तो इतने व्यापक है कबीर, क्योंकि कबीर आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि जो देखा वही उन्होंने कह दिया। और आप देख पाएंगे कि जैसे कबीर साहब के समकालीन जो हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य था और उनको लेकर के जो कट्टरता थी, ठीक उसी तरह से श्रीजी साईं बाबा के विषय में भी आप देखेंगे तो आज तक के चला आ रहा है वो हिंदू मुस्लिम का जो एक द्वंद्व है बाबा को लेकर के। तो आप देखेंगे कि कबीर साहब में भी और श्रीजी साईं बाबा में भी ये द्वंद्व बना रहा है, और श्रीजी साईं बाबा के साथ में तो आज तक ये द्वंद्व बना है। यहां तक कि अगर हम कबीर साहब का जब निर्माण हुआ तो उसमें कुछ लोग कहने लगे कि हम कबीर साहब को जलाएंगे, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं हम इनको दफनाएंगे। आप साई चरित्र का अध्ययन करते तो आप देख पाएंगे कि ठीक ऐसे ही बाबा के साथ में भी हुआ। बाबा समाधि बाबा ने ली तो भी उनके साथ में यही समस्या आई और 36 घंटों तक के ये वाद विवाद चलता रहा। लेकिन बाबा के जो अंतिम शब्द थे कि मुझे बूटीवाड़े में ही रखना, इसका पालन किया गया। और आप देख पाते हैं कि बूटीवाड़े में बाबा की जो महासमाधि है विश्रांति पा रही है और लाखों भक्तों को मार्गदर्शन
प्रदान करती है और उनके जीवन का कल्याण करती है। एक बार की एक घटना घटी कि एक चोर जो है पकड़ा गया पुलिस के द्वारा और उसने कुछ कीमती वस्तुएं चुराई थी, कुछ कीमती सामान उसने चुराया था। अब जब पुलिस की तहकीकात हुई और वो उनको कोर्ट में ले जाया गया, धुलिया कोर्ट में, एक लीला भारद्वाज की किताब है उसमें इसका जिक्र आया हुआ है। तो उस चोर से पूछा गया कि भाई तुमने ये कीमती जो वस्तुएं है वो चुराई है, कहाँ रखी है? तो उसने अपने बचाव के लिए श्रीजी साईं बाबा का नाम ले लिया और उन्होंने कहा कि जो मैंने कीमती वस्तुएं चुराई है वो श्रीजी में रखी है, साईं बाबा के पास में। अब जब साईं बाबा के विषय में पूछताछ हुई वहां पर कुछ लोगों से, तो पता चला कि बाबा तो एक बड़े महान संत हैं, तो उनको कैसे कोर्ट में हाजिर किया जाए या बुलाया जाए। तो ये निर्णय हुआ कि यहाँ से किसी प्रतिनिधि के रूप में किसी को भिजवाया जाए। तो वहां पर एक कमिश्नर जैसे किसी पद पे कोई व्यक्ति था, उसको बकायदा भिजवाया गया कोर्ट के माध्यम से और साईं बाबा से पूछताछ की गई कुछ। अब ये पूछताछ का जो पहलू है बड़ा ही रोचक रहा। पहला ही प्रश्न उनका था कि आपका नाम क्या है? और जो बाबा ने प्रत्युत्तर दिया है वो इतना आध्यात्मिक और गहरा है कि बाबा ये कहते हैं कि लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। और इसी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बाबा किसी से भी बंधे हुए नहीं है, वो निर्बंध है। वो पहला ही उनका प्रश्न है कि आपका नाम क्या है? तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। ये पहला ही प्रश्न का जो उत्तर दिया है, इसमें आप उनकी व्यापकता को देख सकते हैं, उनके आध्यात्मिक गहराई को देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हुए। उसमें एक प्रश्न ये था कि आपका रिलीजियस क्या है, धर्म क्या है? तो उन्होंने कबीर कहा था अपने धर्म को। अब कबीर किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, कबीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कबीर है सत्य, कबीर है शाश्वत। तो यहां पर स्पष्ट रूप से बाबा ने अपने आप को कबीर के साथ में जोड़ा हुआ था। एक दफा और कबीर साहब का जिक्र आता है। आप जब दादा साहब खापर्डे जी की डायरी का अध्ययन करते हैं तो वहां पर एक दफा बाबा स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि मैं पहले कबीर था और सूत काटने का कार्य किया करता था। ये बाबा कहते हैं, दादा साहब खापर्डे जी ने अपने डायरी में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो इस तरह से साईं बाबा ने कई दफा कबीर साहब का जिक्र किया है। और कुछ लोग जब बाबा के पास में अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए आया करते थे तो वो कबीर के दोहों को कह करके उनके जीवन का मार्गदर्शन किया करते थे। और जो सिरडी ग्राम के कुछ लोग हैं वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब रात्रि विश्राम में बाबा चावड़ी में रहा करते थे तो कबीर साहब के भजनों को गुनगुनाया करते थे। ये इसका कई दफा जिक्र भी आया हुआ है। मुझे बचपन से ही कबीर साहब के दोहों को पढ़ने का अवसर मिला। हमारा जो पाठ्यक्रम था, जो स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पर भी कबीर साहब के दोहे हुआ करते थे। और जब थोड़ी सी गायन में रुचि बढ़ी तो कबीर साहब के भजनों को भी हमने गाना शुरू किया। तो एक भजन बड़ा ही प्रीतिकर मुझे लगता था हमेशा। और जैसे ही मैं बाबा के करीब होते गया और बाबा ने अपने करीब हमको रखा, तो कबीर साहब का जब भी कोई भजन हम गाते थे तो वहां पर जो साईं शब्द आता था तो बाबा के तरफ अनायास ही ध्यान खींचा चला जाता था। और ऐसे ही एक भजन गुनगुनाते हुए जो बात निकली सामने कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा प्यारा भजन है कबीर साहब का कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबको सुन लीजिए दिन गुजरान गरीबी में। उसका एक अंतरा है कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, और आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिले सबूरी में। जब ये पंक्तियां मैंने गाई तो ये जो सबूरी शब्द है, ये मैंने देखा कि साईं बाबा का और साहेब का जो विचार है वो कितना मिलता जुलता है और एक दूसरे के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं साईं बाबा के और कबीर साहब के। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर साहब जो है वो बाबा में प्रकट है। आज से 600 साल पहले जो कबीर साहब कह रहे हैं अपने दोहों के माध्यम से, बाबा उसी को अपने पूरे जीवन चरित्र के माध्यम से भक्तों को संदेश दे रहे हैं, उसी प्रेम का, उसी श्रद्धा का, उसी सबूरी का।
प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। अब ये प्रेम नगर क्या है? ये प्रेम नगर ही तुम्हारा मूल स्वरूप है, तुम्हारा परम धाम है। लेकिन तुम जैसे जैसे धारणाओं से बंध जाते हो, तुम मान्यताओं से बंध जाते हो, और तुम्हारे ऊपर में एक लेप चढ़ जाता है बाहरी संसार का, तो वो जो तुम्हारा प्रेम नगर है उससे तुम्हारी दूरी बढ़ जाती है। और प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आई सबूरी में। वहां पर संतोष के साथ में ही रहा जा सकता है, सबूरी के साथ ही रहा जा सकता है उस प्रेम नगर में। असंतोष होकर के और बेचैन होकर के उस प्रेम नगर में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उस प्रेम नगर का स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि हम और आप जो निवासी है उस मूल प्रेम नगर के ही है, और हमारा सद्गुरु हमको उसी दिशा में ले जाने का कार्य करता है, उसी प्रेम नगर में हमको पुनः वापस ले जाने का कार्य करता है जहां से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, जो हमारा मूल है। तो वो जो प्रेम नगर है वहां पर यदि आपको रहना है तो सबूरी के साथ रहना पड़ेगा, संतोष के साथ में रहना पड़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आप सबूरी में हैं, जब आप संतोष में हैं, तभी आप प्रेम नगर में हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम उस प्रेम नगर से असंतोष की ओर आ जाते हैं, बेचैनी की ओर आ जाते हैं? वो इसलिए आ जाते हैं कि जैसे जैसे हम बाहरी मान्यताएं अपने ऊपर लाद देते हैं, धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, और भी न जाने कितने सारे कर्मकांड के नाम पर, तो वो जितनी भी चीजें तुम धारण करते हो या ग्रहण करते हो वो तुम्हारे देह के भाव पर होता है, और देह हमेशा बेचैन होगा। जब मैं बात देह की करता हूं तो मैं अहंकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि देह का और अहंकार का जो रिश्ता है बड़ा ही घनिष्ठ है। जब तक देह भाव होगा तब तक अहंकार भी बना रहेगा, और जब तक अहंकार है तब तक देह भाव भी है। तो जब जीवन को आप देह भाव में जीते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अहंकार के भाव से जीते हैं, तब आपको बेचैनी होगी, तब आपको सुख दुख का भी पता चलेगा, तब आपको ईगो का पता चलेगा, उपेक्षाओं का पता चलेगा, ईर्ष्या का पता चलेगा, ये तमाम सारी जो बातें हैं इसका पता चलता है। और जब आप इसमें जीते हैं तो आप सबूरी में नहीं रह सकते। सबूरी में तो वही व्यक्ति रह सकता है जो देह भाव से ऊपर उठ गया हो, जिसका अहंकार समाप्त हो गया हो, वही सबूरी में रह सकता है। और आखिरी में कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। परम जो बात हो सकती है, जो मूल बात हो सकती है, कबीर साहब ने कुछ शब्दों में उसको स्पष्ट कर दिया है, पूरे वेदांतों का सार कह दिया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। जो परमात्मा है, जो साईं तत्व है, जो सदगुरु तत्व है, वो सबूरी में मिलेगा आपको। अब सबूरी क्या है? सबूरी का अर्थ यह है जो देह भाव से ऊपर उठ गया है, सबूरी में वही रह सकता है। अन्यथा आप जब भी देह भाव में रहते हैं, आप अहम के भाव में रहते हैं, आप सबूरी में रह ही नहीं सकते। आप केवल दिखावा कर सकते हैं सबूरी में रहने का, सबूरी में रहा जा ही नहीं सकता है देह भाव में रहते हुए। तो वास्तविक जो सबूरी आपके भीतर में आएगी वो आएगी आप जब देह के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपकी जो बेचैनी है, आपका जो मन दुखी होता है, आपको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि आपके भीतर सबूरी होगी तो ये भाव उठेंगे ही नहीं। क्योंकि सबूरी का सीधा सीधा अर्थ साईं से है, प्रेम से है, और प्रेम और साईं का संबंध सीधा सीधा आपके सबूरी से है। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जब आप कभी जीवन में इसका प्रयोग करके देखिए, अनुभव करके देखिए कि जब आप अहम से मुक्त हो जाते हैं कुछ समय के लिए, देह भाव से मुक्त हो जाते हैं, आप कितना हल्का महसूस करते हैं, आप कितना आनंदित महसूस करते हैं अपने आप को। कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी आप आनंदित महसूस करते हैं। वो समय होता है जब आप देह भाव से, अहम के भाव से दूर हो जाते हैं। तो आपकी जो बेचैनी है, आपकी जो परेशानी है, आपका जो अच्छा लगना और जो बुरा लगना है, वो देह के तल पे है, आपके अहम के तल पे है।
जब आप सबूरी में होते हैं तो ना ना वहां कोई अच्छा है, ना वहां कोई बुरा है, ना वहां कोई सुख है, ना कोई दुख है, और ना कोई वहां अच्छा लगता है, ना आपको बुरा लगता है। वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप इन तमाम सारी चीजों से मुक्त हो गए हैं, और इसीलिए ही आप सबूरी में हैं। तो सबूरी बड़ी गहरी चीज है। जब तक आप अहम में बंधे हैं, जब तक आप शरीर के तल पे, देह के तल पे बंधे हुए हैं, सबूरी का आना केवल एक भ्रम का आना होगा आपके जीवन में। तो बड़ा ही प्रीतिकर ये कबीर साहब का भजन है, और आप देखेंगे कि किस तरह से जो कबीर साहब है और शिरडी के साईं बाबा का जो ख्याल है, जो विचार है, वो किस तरह से मेल खाता है, और किस तरह से कबीर साहब के जितने भी दोहे हैं और जो दोहों में बात कही गई है, शिरडी साईं बाबा अपने जीवन चरित्र के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। सदगुरु साईनाथ महाराज के श्री चरणों में और आपके समक्ष कबीर साहब का यही जो भजन है, उसको थोड़ा सा गुनगुनाने की मैं कोशिश करता हूं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो यार फकीरी में, हो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार, यार 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 मन लागो मेरो यार, हो मन लागो मेरो यार, यार मन लागो मेरो यार।